अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का। एक्सरसाइज है 7.5 दी और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपना फेसबुक पेज का आईडी हर चीज़ मैंने लिख दी है। और ये वाला नंबर मैं ज़्यादातर यूज़ करता दोनों ही हूँ, लेकिन ये वाला ज़रा ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। तो जब आप मेरी ये वीडियोस देखें प्लीज़ इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी मेरे इस चैनल का बताएं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 है, क्वेश्चन नंबर उसका 1 है और फर्स्ट पार्ट है जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड for which the given vectors are free edges। और बराए मेहरबानी अगर आपको क्वेश्चन ना मिलता हो किसी एक्सरसाइज का तो आप प्ले लिस्ट चेक किया करें। प्ले लिस्टें मैंने बनाई हुई हैं, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल है। क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कुछ। तो वो वजह ये होती है कि वो सिर्फ क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी पूरी प्ले लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, पहला वेक्टर दिया गया यू वेक्टर और ये किसके इक्वल है, यू कह लें कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 3i हैट प्लस 2k। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वेक्टर v है वो है जी i प्लस 2j और प्लस k। तीसरा है जी w इज़ इक्वल टू माइनस j और प्लस 4k। यहाँ पर वेक्टर के ऊपर नीचे, ऊपर नहीं बल्कि वेक्टर के नीचे लाइन लगाई गई है। फिजिक्स के अंदर जो यूज़ होता है वो कुछ ऐसे होता है, सपोज वेक्टर a है तो उसके ऊपर इस तरह वेक्टर का निशान बनाया जाता है। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं, इसको भी वेक्टर ही कहते हैं, इसको भी वेक्टर ही कहते हैं, कोई मसला नहीं है, सेम चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो ये वेक्टर्स जो हैं ये कंप्लीट नहीं है, इनके कंपोनेंट्स पूरे पूरे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने इनके कंपोनेंट्स पूरे करने हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर यू वेक्टर है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आई तो आ रहा है लेकिन इसका जे कंपोनेंट मिसिंग है, आई के बाद के आता है। तो उसको हमने कंप्लीट करना है सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अगर जे मौजूद नहीं है तो हम उसको 0j लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 0 है और इन द डायरेक्शन ऑफ जे प्लस 2k, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये अब हमारा यू वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वी वेक्टर आता है, इस ये तीनों के तीनों दिए गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इतने ऐसे ही लिख लेंगे। अब आता है ये वाला थर्ड वेक्टर डब्ल्यू है, इसके अंदर देखिए आई नहीं है, जे और के दिए गए हैं, तो फिर क्या आएगा, फिर अगर ना हो तो वो ज़ीरो के साथ शो किया जाता है, ज़ीरो मैग्नीट्यूड के साथ। फिर ये वैसे ही लिखेंगे माइनस जे और प्लस 4k। ठीक है जी, अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का जो फार्मूला आता है पैरेलल पाइप का जो होता है वो थ्योरी के अंदर दिया गया है और आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ ही लिखना है। वो क्या है, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करने का, इसका फाइंड करने का इसका जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ड्रा करते हैं। पहले यू वेक्टर आ रहा है तो ये याद रखना, तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर्स तीन रोज़ को शो करते हैं। ये R1 रो होगी, ये R2 रो होगी और ये R3 रो होगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो अपने कॉलम्स पड़े हुए हैं उसके अंदर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है उसके अंदर ये R1 को शो करेगा। यानी कि हमने इस तरह लिखनी है तीन कंपोनेंट्स के। यू वेक्टर आ रहा है, सबसे पहले हमने लिखना क्या है ये याद रखना है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिखने हैं, जो साथ में आई जे और के हैं ये नहीं लिखने हैं। आई का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3, हमने 3 लिख दिया। जे का मैग्नीट्यूड 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद फिर के का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला वेक्टर वी लिखना है तो हमने नई रो से स्टार्ट करना है, सेकंड रो होगी। ठीक है, ये R1 है, अब आगे R2 आएगी। वी के आगे तीनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आई है, आई के साथ अगर कुछ नहीं है तो आपको पता है 1 होता है मैग्नीट्यूड, तो इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद जे है, जे का क्या आ रहा है 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। के है, के साथ कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिख देना है। आप इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं आई जे एंड के। ठीक है जी, ये तीन यूनिट वेक्टर्स इस तरह लिखने हैं हमने। उसके बाद फिर तीसरा वेक्टर आता है, ये R3 को शो करता है, थर्ड रो में आएगा। W है, ज़ीरो के साथ क्या सॉरी आई के साथ क्या आ रहा है 0, तो 0 मैग्नीट्यूड लिख दिया। उसके बाद जे आ रहा है, यहाँ पर गौर करना है, साइन साथ में वैसे लिखना है। यहाँ पर प्लस प्लस आ रहे थे सारे तो कोई मसला नहीं था। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो 1 तो आएगा, मैग्नीट्यूड ना हो तो आपको पता है वहाँ पे 1 होता है, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साथ में आएगा, ये आपने गलती नहीं करनी इसको छोड़ने की। उसके बाद फिर
के की जगह पर क्या आएगा 4, तो 4 लिख दिया। क्योंकि प्लस आ रहा है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम की मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो हमने एक्सपेंशन करनी है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेट का डिटर्मिन यानी कि जो होता है फाइंड आउट करने के लिए, इसको डिटर्मिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेंशन करते हैं। और ये एक्सपेंशन आपने थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई हैं। हम इसके अंदर R1 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 को भी कर सकते हैं, R3 को भी कर सकते हैं, C1 को भी कर सकते हैं, C2 को भी कर सकते हैं, C3 को भी कर सकते हैं। जिसको मर्ज़ी करें आंसर सेम आएगा, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है, आपने गलती नहीं की तो। अदरवाइज़ मैथ हमें यही बताता है कि एक्सपेंशन आप किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी को भी लेकर कर सकते हैं। हम सपोज फर्स्ट वाले को कर लेते हैं R1 को अपनी आसानी के लिए। एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड करना है। और आपको पता है एक्सपेंशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस रो के अंदर, अगर R1 को ले रहे हैं तो R1 R2 R3 लेंगे हम, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स लेंगे। अगर इसको कर रहे हैं R2 को तो फिर इसके भी तीनों एलिमेंट, ठीक है। आपको पता है इसको A11 कहते हैं, A12 कहते हैं, इसे A13 कहते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले। तो थर्ड लेते हैं, सबसे पहले ये लेंगे हम, फर्स्ट उसका जो एलिमेंट आ रहा है या फर्स्ट एंट्री कहते हैं इसे, ठीक है जी। 3 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट, फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट जो एंट्री होती है उसी एंट्री की रो और कॉलम को छोड़ देना है। ये एंट्री क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, पीछे ये 4 बचते हैं, ये 4 एंट्रीज बचती हैं। हमने अब क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको इससे करें, क्या आएगा, 2 4 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस लाजमी आना है। उसके बाद फिर एक को 21 से ज़रब देंगे तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कि माइनस है तो 1 को +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, प्लस माइनस -1 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लाजमी 0 लिखना है, सॉरी माइनस लिखना है। नेक्स्ट एंट्री की बात है, नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है, 0, तो 0 लिख दिया। अब उसके बाद करना यहाँ पर भी यही है। ये कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है ये वाली एंट्री, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, पीछे ये 4 बचते हैं। हमने यहाँ पर भी यही काम करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 ज़रब 1 कितने होते हैं, 4। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या आना है, लाजमी तौर पर माइनस आना है। 0 ज़रब 1 कितना होता है, 0 ही होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, पहले वाले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ये कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट रो में मौजूद है और थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, पीछे ये 4 एंट्रीज बचती हैं। हमने क्या करना है, 1 को -1 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 1 ज़रब 1 1 विद अ नेगेटिव साइन। फिर माइनस लाजमी आना है, यहाँ पर भी माइनस आया, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस लाजमी आएगा, ठीक है। ये 0 है, 6 नहीं है ये वाला। अच्छा, 1 ज़रब 1 तो हो गया। अब 0 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो आपको पता है 0 ही हो जाता है वो, ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज़ ही रहेगा। अभी 8 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 माइनस ये 0 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 4 में 0 निकाले 4 प्लस 2 आ गया। और ये -1 में से 0 को माइनस किया तो आंसर -1 ही रहता है। पीछे क्या बचेगा जी, 3 और ये 8 और 1 कितने होते हैं, 9 माइनस 4 को 0 से ज़रब दें तो 4 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ज़रब 1 2 आ गया। अब 9 3 कितने होते हैं, 27 माइनस 2 बचा, 27 में से 2 निकाल दिए, पीछे कितना बचता है, 25। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, या ये मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी न किसी चीज़ में तो होगा ये। लेकिन उसने हमें नहीं बताया, वो बताना उसे कहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर बताना चाहिए था कि यूनिट वेक्टर जो इनकी लेंथ किस में आती है। यूनिट उसने नहीं बताया तो हम यहाँ पर अब क्या लिखते हैं, सिंपल V वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। और ये यूनिट्स डिपेंड करता है, जो भी पूछेगा उसमें ही आंसर। मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो प्लीज़, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो प्लीज़ प्ले लिस्ट चेक किया करें। प्ले लिस्ट लिखा होगा फिर यूट्यूब के ऊपर, आप इसको चेक किया करें तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस एक्सरसाइज की। अल्लाह हाफ़िज़।